ये जनता को ठगेंगे, आज इस कंपनी में ठगे, कल उस कंपनी में ठगेंगे, परसों उनका नंबर आएगा। हाँ। तो जान लीजिए कि जो भी दल है, संगठन है, पार्टी है, उसके शीर्ष जो नेता हैं, अध्यक्ष लोग हैं, सब लोग इनको जान गए हैं। जनता को गुमराह करके, पार्टी के नेताओं को गुमराह करके, यह कह करके मेरा इतना वोट बैंक है, आपसे मैं गठबंधन करूंगा तो मैं अपना वोट बैंक इतना आपको दूंगा। 27 में समाजवादी पार्टी का सफाया हो जाएगा। कौन कहते हैं? ओम प्रकाश मंत्री जी। वो तो इससे पहले तो बीजेपी को भी कहते थे कि चल गोरखपुर मंदिर में, हाँ। कहते थे ना, अभी अखिलेश जी को कह रहे हैं। तो इनका तो काम ही कहना भी है, जहां रहेंगे उसकी बुराई करेंगे, जहां हटे उनकी बुराई स्टार्ट हो जाएगी। माने जोगी जी की बुराई नहीं करते थे क्या? बीजेपी की बुराई नहीं करते थे? यही कहा नाम था, मऊ के किसी कार्यक्रम में कहे थे। और इसी का रिजल्ट रहा कि उनका बेटा अरविंद राजभर जी चुनाव लड़े घोसी से, और इतनी बुरी तरह से हरे कि सवर्ण समाज का एक भी वोट नहीं मिला। यानी मिला होगा, लेकिन जान जिस मत में मिलना चाहिए वो नहीं मिला। यानी उनसे नाराज हैं, सवर्ण समाज के लोग नाराज हैं। फिर बैकवर्ड में आए, बैकवर्ड में ठगने काम किए, फिर समाजवादी पार्टी के लोग भी नाराज हैं। यानी सवर्ण समाज, बैकवर्ड समाज के लोग उनसे पूर्ण रूप से नाखुश हैं। और मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को चुनौती देता हूँ, चैलेंज देता हूँ कि बिना गठबंधन, बिना अलायंस का उनके सामने आप चैलेंज दे सकते हैं। 110% गारंटी देते हैं। उनके सामने बुला लीजिएगा। सुनिए, वो पार्टी के हैं, अपने अध्यक्ष हैं, हाँ। जबराबाद विधानसभा के विधायक हैं, हाँ। और इस वर्तमान परिवेश में कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। लेकिन जब बात होगी तो मैं कह दूंगा कि माननीय मंत्री जी, हाय हिम्मत तो अकेले चुनाव लड़ के देख लीजिए। हाँ। बिना अलायंस, बिना गठबंधन का 403 विधानसभा है, एक विधानसभा में आपकी बोनी नहीं होगी। मैं वादा करता हूँ, चुनौती देता हूँ उनको। जी, दिल्ली में आप लोग आंदोलन किए थे, उसमें क्या हुआ था? हम लोग 13 महीने आंदोलन किए थे। हाँ। उसमें लगभग 750 किसान शहीद हुए। हाँ। और अंत में माननीय मोदी जी, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हाँ। किसानों के आंदोलन को लेकर के झुके और उन्होंने कहा कि लगता है मुझसे कहीं गलती हो गई, मैं वापस लेता हूँ। 3 कृषि कानून जो बनाया गया, इससे हम लोग काला कानून का उपाधि दिए। पहला था क्रय केंद्र, दूसरा जमाखोरी, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इन 3 कृषि कानून को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन किया। और वास्तव में मोदी जी को लगा कि मुझसे कहीं मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, और उन्होंने इसे वापस ले लिया। लेकिन 750 किसान शहीद हुए। किसानों के बलिदान को, त्याग को क्या कम समझते हैं? आप भी कहीं ना कहीं किसान परिवार से बिलोंग करते हैं जी। तो किसान के हित में, उसको ध्यान में रखते हुए आप कोई भी पारित कर दीजिए पास, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो जब लखीमपुर खीरी के पूर्व सांसद जी अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा, जब वहां किसान धरना चल रहा था, अपने थार गाड़ी से 4 किसान भाई को रौंदते हुए उनकी हत्या कर देता है। और आप ही की तरह एक पत्रकार बंधु होते हैं, उनकी भी हत्या हो जाती है। पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र। आप बताइए कि बीजेपी की सरकार है, आप लोग कहते हैं कि 0 टॉलरेंस पे काम होगा, और दिन दहाड़े किसानों की हत्या कर देंगे आप जी। ये है बीजेपी की नीति जी। गाजीपुर की क्या स्थिति है? गाजीपुर में तो हमको लगता है कि 75 जिले में 80 लोकसभा में, जहां तक मेरा अनुमान है, आकलन है, सबसे भ्रष्ट गाजीपुर जिला है। यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के बीजेपी के लोगों की हम बात कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता है, वो भी खुश नहीं है दल से। कारण कुछ नहीं है, कारण है कि वो अपना जनहित कार्य को लेकर जाते हैं, जनता के कार्य को ले जाते हैं। राजस्व विभाग हो, पुलिस विभाग हो, समाज कल्याण विभाग हो, वहाँ के कर्मचारी अधिकारी भी उनको ठगने का कार्य करते हैं। यानी इस समाज में आप कहते हैं कि भय मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है, हम कहते हैं ये भय युक्त है, भ्रष्टाचार युक्त है। ये वर्तमान परिवेश में ये स्थिति पैदा हो गई है। गृह मंत्री जी का कुछ महीने पहले का बयान है, ट्रेंडिंग खबरें चलती रही कि रात को 12 बजे महिलाएं चलेंगी पायल पहनकर तो भी सुरक्षित घर पहुंच जाएंगी। होगा नहीं। अच्छा, अभी घटना सुने, अयोध्या का मामला सुने जी। इतना बड़ा जघन्य अपराध आपने बेचू का सुना, गैंगरेप हुआ जी, और उन लोग को जमानत भी मिल गई। तो कथनी या करनी में बड़ा अंतर है। और एक कहावत है कि जो सामने है उसी को हकीकत मानिए, तो जो सामने है उसको हकीकत मान लीजिए। अयोध्या कांड को लेकर के मान लीजिए, बीएचयू कैंपस को मान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ये भी करी कि हमारे सरकार में 2 विवाद हो जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में तो भ्रष्टाचार ही बचा जाता है, इसलिए सरकार 15 से 10 सालों से विकास से दूर है। कौन? बीजेपी कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी में भी कहीं ना कहीं कमियां थी, ये हकीकत है। माननीय जोगी जी के कार्य में एक बुलडोजर के चल रहा है इस समय। ये बताइए, जीवन बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, हाँ। कहाँ तक सत्य है? ये बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं उन अधिकारियों पर हो रही है, हाँ। जिनकी आय 50 से 60 हजार मंथली है, लेकिन उनकी कमाई देखेंगे 4 से 5 लाख है। वो तो सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। उन अधिकारियों की एक बार जांच करा लें।
जिनकी तनख्वाह कितनी है और रियल में आमदनी कितनी है, उनकी संपत्ति कितनी है, सबसे अधिक यदि बुलडोजर चलना चाहिए उन कर्मचारियों पर चलना चाहिए, उन अधिकारियों पर चलना चाहिए जिसके पास आय से अधिक संपत्ति है। क्यों नहीं उन पर चलता है? जी मैं कहना चाहता हूँ इस बात को, जी उन पर चलना चाहिए ना। आप चलाते हैं भ्रष्टाचार के लेकर, तो भ्रष्टाचार क्या कर्मचारी अधिकारी नहीं है? एक से एक है, उनकी जांच करा के देख लीजिए, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जी बलिया में 4-5 घटनाएं हुई, प्रदेश भर जिलों में होती है, देखने को मिलता है। बलिया में बांदी हुई, सिकंदरपुर घटनाएं हुई, जी तो बुलडोजर की कार्रवाई की गई। जो याद होगा पुरोहित हत्याकांड हुआ था बांडी में, बिल्कुल सही, उसका भी सुने थे आप। जी हाँ, सिकंदरपुर में कांड हुआ था, वो भी सुने थे। जी फिर भाव थाने में कांड हुआ था, हाँ हुआ था, दिल्ली पर हत्या हुआ था, जी जो कि थाने पर आरोप लगे थे। जी। तो कैसा दिख रहा है, किस नजर से आप देख रहे हैं? एक बात कहना चाहेंगे, इलाहाबाद में अतीक अहमद की हत्या हुई ना, उनके भाई का अशरफ की हत्या हुई ना, क्यों नहीं तीनों पर चला गया बुलडोजर? तीनों जो अपराधी थे, पुलिस संरक्षण में जा रहे थे, वीडियो अलग अलग